Good morning everyone. Today we are going to start new topic, that is cylinder. First we are going to find the curved surface area and the total surface area of the cylinder. So over here I have taken one rectangular sheet. This is the length of the sheet and this is the breadth of the sheet. Okay. So बेटा अगर मैं इस rectangular sheet को इस तरह से fold करूँ, so what you will get? What is this shape now? This is a cylinder. ठीक है. So हम ये कह सकते हैं जो इस रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेथ थी, जब आपने इसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया तो वही ब्रेथ क्या बन गई अब? हाइट ऑफ द सिलेंडर. दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है. मतलब वी कैन राइट ओवर हियर हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस जो आपके पास ये लेंथ था, ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, वो एक्चुअल में क्या बन गया? दिस इज द, ये कौन सी शेप आ रही है आपके पास? सर्कल. और वो सर्कल का क्या बन गया? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट और वो एक्चुअल में क्या बन गया? सर्कल का सर्कमफ्रेंस. सो वी कैन से दैट L इज इक्वल टू 2 पाई r विच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सो अगर मैं इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया निकालूं, सो व्हाट विल बी द एरिया? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेकिन जो हमारी लेंथ है, जब हमने इस रेक्टेंगुलर शीट को सिलेंडर में कन्वर्ट किया तो जो लेंथ थी दैट वाज 2 पाई r एंड जो ब्रेथ थी दैट हैज बिकम द हाइट ऑफ द सिलेंडर. सो दिस इज 2 पाई r h. सो व्हाट इज दिस 2 पाई r h? इट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. नाउ व्हाई डू यू कॉल दिस कर्व्ड? क्योंकि देखो जब मैंने इस रेक्टेंगुलर शीट से सिलेंडर बनाया तो आपके पास सिर्फ ये चीज मिल रही है, this surface. This is the curved surface area of the cylinder. So curved surface area of the cylinder is 2 pi r h. Now this is the curved surface area, but this is not the total surface area. So अगर मैं इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करूंगी, so टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? You have to cover the top of the cylinder and you have to cover the base of this cylinder. So top of the cylinder को कवर करने के लिए आपको यहाँ पे कौन सी शेप को अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सी शेप को लगाना पड़ेगा? It will be circular. ठीक है. तो यहां पर देखते हैं इसको. सो मैं आपको बोल रही हूं कि एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है. इस सिलेंडर का आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो आपके पास आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस टॉप को कवर करने के लिए आपको यहाँ पे एक सर्कल लगाना पड़ेगा, सर्कल फिक्स करना पड़ेगा. उस सर्कल का एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर प्लस एक सर्कल आपको इसके बेस को भी कवर करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सर्कल लगाना पड़ेगा. सो अगेन एरिया ऑफ दैट सर्कल विल ऑल्सो बी पाई आर स्क्वायर. सो टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट इज 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ सी 2 पाई आर इट इज कॉमन and inside is h plus r. So this is the total surface area of the cylinder. ठीक है. So based on this we have now worksheet number 2 or 13.2. So I have written these two formulas over here. So beta question number 1 is the curved surface area of the right circular cylinder of height 14 centimeter. अब आपके पास इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है, एंड इस सिलेंडर की आपको हाइट गिवन है बेटा 14 सेंटीमीटर एंड height of the cylinder is 14 centimeter and curved surface area is given to you. Curved surface area that is given to you 88 centimeter square. ठीक है. He is saying find the diameter of the base of the cylinder. अब देखो ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है. इस सिलेंडर का बेस, ये जो बेस है सर्कुलर शेप का है ना, इस बेस का आपको डायमीटर निकालना है. तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप सभी को पता है यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द रेडियस, क्योंकि हमें पता है डायमीटर कितना होता है, इट इज 2 टाइम रेडियस. तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या फैक्टर निकालना पड़ेगा? रेडियस. ठीक है. सो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है तो हम फॉर्मूला भी किसका अप्लाई करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया. सो व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? इट इज 2 पाई आर एच. सो राइट डाउन द फॉर्मूला 2 pi RH which is equal to 88. Now substitute the values. Pi is 22/7. Radius आपको find out करना है, so let it be R. Height आपको कितना given है? 14. It is equal to 88. Now what will be the value of R? Rest of the terms you have to shift it to the
राइट हैंड साइड, सो इट इज 88 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 आपका डिनोमिनेटर में था, राइट हैंड साइड में जाके इट विल कम इन न्यूमरेटर, एंड 2 multiply by 22 multiply by 14, it will come in the denominator. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 22 1s are 22, 4s are 88, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 will cancel with 2, so radius is equal to 1 centimeter. But we have to find out the diameter. So what will be the diameter? So diameter will be 2 multiplied by radius, so it will be 2 into 1, which is equal to 2 centimeter. So this is your answer. Therefore diameter of base of cylinder, that is equal to 2 centimeter. This is your question number 1 of exercise 13.2. Now second question is, it is required to make a closed cylindrical tank. Now it is, word is used closed. Closed means पूरी तरह से बंद होगा. Okay. Closed cylindrical tank of height. Height कितनी given है उस सिलेंडर की आपको? 1 मीटर. And base diameter. Base diameter is given to you 140 centimeter. 140 centimeter. ठीक है. Now from this base diameter we can find out the radius. So base diameter is 140, so radius will be half of the diameter. Diameter upon 2, which is 140 upon 2, which is equal to 70 centimeter. This is the radius. From a metal sheet, how many square meter of the sheet are required for the same? अब इस डायमेंशन का एक सिलेंडर बनाने के लिए आपको कितना स्क्वायर मीटर मेटल शीट चाहिए होगा? सो ऑब्वियसली आपको कैसा बनाना है? यहाँ पे क्लोज्ड मेटेलिक सिलेंडर बनाना है. तो क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ? लाइक दिस. ये सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको कवर करना है. क्लोज्ड बन रहा है, ऊपर से क्लोज होगा मतलब इस सर्कल का एरिया, नीचे से भी क्लोज होगा इस सर्कल का एरिया, मतलब हम टोटल क्या निकालेंगे इसमें? टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. कर्व्ड मीन्स 2 पाई आर एच, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ का भी पाई आर स्क्वायर, है ना. सो टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ पे निकालना है. सो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? सो राइट डाउन, टू मेक क्लोज्ड सिलेंडर we have to find out the total surface area, which is 2 pi r into r plus h. Now everything is given. 2 into pi is 22/7, radius is 70 into r plus h. 70 plus height is 1 meter, but height is given to you in meter, so we have to convert this radius into centimeter, sorry, this also into the meter. So 70 divided by 100, so it will be 0.7 meter. So यहाँ पर भी आप upon 100 कर दो, and over here it is again 100. ठीक है. हमने इस सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज किया, डिवाइडेड बाय 100, so it is 2 into 22/7 into 0.7, 0.7 plus 1. So अगर मैं इस पॉइंट को रिमूव करती हूँ, it will be upon 10, 7 will cancel with 7, 2 into 22 multiply by 1/10, 1.7, 1 plus 0.7 will be equal to 1.7. Now जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 44/10 मल्टीप्लाई बाय